कि अगर इस बैंक्वेट हॉल में आज राज्य के 24 जिलों के अगर 264 प्रखंडों के हमारे साथी यहां पर पहुंचे हैं और ये बात सब एक स्वर में कह रहे हैं कि झारखंड में 60 और 40 की जो नियोजन नीति है वो संवैधानिक नहीं है, हमारे मांग के अनुरूप नहीं है, झारखंडी भावनाओं के अनुरूप नहीं है, तो झारखंड की सरकार को, यहां के राज्यपाल को इस पर गंभीरता से चिंतन करना होगा कि इसका समाधान का रास्ता क्या हो सकता है। मेरे साथियों, मैंने अंदरूनी तौर पर यह पता करने की कोशिश की कि आखिर सरकार आने वाले वक्त में क्या करने वाली है। मुझे यह पता चला कि सरकार 171 प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसको सरकार चाहती है कि चुनाव से ठीक पहले उसको पूरा कर दिया जाए और उसमें जो झारखंड की लंबित नियुक्तियां हैं उसको भी सरकार ने शामिल किया है ताकि हम उपलब्धि के तौर पर दर्ज करा सके। इसलिए ये हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है कि अगर सरकार चाहती है कि अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हम यहां पर की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, चाहे वो अभी जो जेएसएससी सीजीएल की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है और तमाम जो परीक्षाओं के फॉर्म निकल रहे हैं, वो उसी का एक हिस्सा है कि सरकार ये दिखाना चाहती है कि अपने कार्यकाल को पूरा करने से पहले हम इन नियुक्तियों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इस बैंक्वेट हॉल सरकार ने कहा था कि आप इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करिए। ये हम साफ तौर पर इस गीतांजलि बैंक्वेट हॉल के इस मंथन चिंतन शिविर से ये संदेश देना चाहते हैं और महामहिम राज्यपाल को हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहते हैं कि अगर महामहिम राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर इस राज्य में आप संवैधानिक प्रधान हैं, तो यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर राज्य के 3.25 करोड़ की आबादी, अगर राज्य के करोड़ों करोड़ युवा ये मांग कर रहे हैं कि झारखंड में स्थानीय नीति और नियोजन नीति खतियान आधारित बननी चाहिए, तो इस पर यहां पर के महामहिम राज्यपाल को भी गंभीरता से चिंतन करना होगा। विधेयक लौटाने से काम नहीं चलेगा। ये सवाल मैं यहां पर राज्यपाल महोदय को पहुंचाना चाहता हूं, बहुत आदरपूर्वक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं कि झारखंड में जब भी संवैधानिक पहलू की बात आती है तो इस राज्य के भीतर वैसे राजनीतिक दल जिनका राजनीति में झारखंड की माटी से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है और जिनके लोग यहाँ पर माटी में, यहाँ के ओरिजिनल माटी से नहीं है और जिन्होंने प्रतिनिधित्व का अवसर यहाँ पर प्राप्त किया है, चाहे वो 81 विधानसभा क्षेत्र के कुछ तमाम क्षेत्रों में हो, चाहे वो 14 लोकसभा क्षेत्रों के तमाम क्षेत्रों में हो, और उन सभी सांसदों को, उन सभी विधायकों को यह संदेश देना चाहते हैं, चाहे वो हजारीबाग के सांसद हो, चाहे वो गोड्डा के सांसद हो, चाहे वो चतरा के सांसद हो, चाहे वो पलामू के सांसद हो, चाहे वो रांची के सांसद हो और चाहे झारखंड के तमाम इलाकों के सांसद हो, उन सबको भी ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर इस बार मानसून के सत्र में झारखंड की स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के आपकी आवाज अगर देश के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में नहीं गूंजती है तो हम लोग अपना विरोध दर्ज कराएंगे आप लोगों के खिलाफ। ये मैं कहना चाहता हूं साथियों, एक बहुत बड़े चिंतन की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि झारखंड के 81 विधानसभा के क्षेत्रों में जब झारखंड के भीतर जब कोई कानून बनाने की बात आती है और जब यहाँ के विधायकों की राय लेने की बात आती है, तो कुछ ऐसे राजनीतिक दल जो ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर ये बात तो जरूर कहते हैं कि हाँ, झारखंडियों के हक अधिकार के लिए हम अपना समर्थन देते हैं, झारखंडियों के हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, मूलवासियों और आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ेंगे, झारखंड की स्थानीय और नियोजन नीति के लिए लड़ेंगे। लेकिन कुछ वैसे लोग ही कोर्ट में जाकर के चुनौती पेश कर देते हैं। उन लोगों को भी ये आगाह करना चाहते हैं इस गीतांजलि बैंक्वेट हॉल से कि अगर संविधान के समानता के अधिकार की आप बात करते हैं तो संविधान में आपको यह भी पढ़ना पड़ेगा कि तमाम राज्यों के लिए विशेष उपबंध का जो प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 371 में किया गया है उस पर भी जरा गौर करिए। यह संदेश उन राजनीतिक दलों को भी देना चाहते हैं मेरे साथियों।